मूवी में देखते हैं कि एक आदमी गाड़ी से घायल निकलते हुए नजर आते हैं। इसका नाम जॉन विक होता है। यह एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होते हैं, लोगों का सुपारी लेते हैं और उनका मौत का घाट उतार देते हैं। पर यह काम जॉन विक छोड़ चुका था। एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा था अपनी वाइफ के साथ, पर उनकी वाइफ को कुछ गुंडे मार देते हैं, इसलिए वह थोड़ा टूट जाते हैं। चले जानते हैं इनके पिछले वर्षों के बारे में। इनका ऐसा हाल कौन करते हैं। जॉन विक गाड़ी से निकलने के बाद मोबाइल में कुछ वीडियो देखने लगते हैं जो वह और उनके वाइफ कुछ पल साथ में बिताए थे। जॉन विक यहीं पे वीडियो देखते देखते फ्लैशबैक में चले जाते हैं। देखते हैं कि जॉन विक बिस्तर से सो के उठता है क्योंकि उसने 6 बजे का अलार्म लगाया था। इसके बाद उनके कानों पे टी टी का आवाज गूंजता है। यह आवाज थी उनकी वाइफ की लाइफलाइन की, जब उन्होंने अपनी वाइफ को अंतिम सांस लेते हॉस्पिटल में देखा था। यह आवाज वास्तविक नहीं थी, सिर्फ अपनी वाइफ को जब याद करता है तब बजती है। उठ के वह फ्रेश होता है, तभी दरवाजा का बेल बजता है। जॉन विक जाके दरवाजा खोलता है। खोल के देखता है एक डिलीवरी महिला होती है जो उनके एड्रेस पर एक कुत्ते का बच्चा पहुंचाती है। यह कुत्ता का बच्चा उनके वाइफ का आखिरी निशानी होती है जो उनको गिफ्ट के रूप में देते हैं। दोनों साथ में रहते हैं, मजे के साथ जहाँ जाते हैं साथ जाते हैं और खाना खाते हैं। फिर एक दिन गाड़ी से कहीं जा रहा होता है जॉन विक, तभी पेट्रोल पंप पे उनको कुछ लोग मिलते हैं। वे लोग जॉन विक से बोलते हैं कार काफी मस्त है। जॉन विक उनको थैंक्स बोल के गाड़ी पे बैठ जाते हैं। तभी वह आदमी जॉन विक से बोलता है कार कितने में बेचोगे। जॉन विक कार को बेचने से मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रात को जॉन विक और कुत्ते के बच्चे सोए होते हैं, तभी कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। जॉन विक कुत्ते को बोलता है बाहर जाना है और उनको लेकर बाहर चले जाते हैं। दरअसल जॉन विक के घर के अंदर कुछ लोग घुस गए थे, इसलिए कुत्ता भौंक रहा था। तभी अचानक कोई जॉन विक को सिर पे पीछे से मारता है। यह लोग वही होते हैं जो पेट्रोल पंप पे कार खरीदने की बात कर रहा था। जॉन विक को मारने लगते हैं और कार की चाबी ढूंढने लगते हैं। कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा होता है तो वे लोग कुत्ते के बच्चे को मार देते हैं। कार की चाबी मिलने के बाद वे जॉन विक को मार बेहोश कर देते हैं और कार ले जाते हैं। सुबह हो जाता है, जॉन विक को कुत्ता मारा हुआ नजर आता है। इसके बाद वह उस कुत्ते को दफना देते हैं। कुत्ते को दफनाने के बाद फर्श को साफ करने लगते हैं। फर्श को जब साफ कर रहा होता है तो जॉन विक काफी गुस्सा में नजर आते हैं। उनके कानों पे रात को मारने और शीशे तोड़ने का आवाज गूंज रहा होता है। कार को चोरी करने के बाद वे कार को अपने गैरेज पे ले जाते हैं, एक नया नंबर और गाड़ी के कागज अपने नाम करवाने के लिए। पर गैरेज के मालिक उनको बोलते हैं यह कार तुमको कहाँ से मिला। जॉन विक लाइन बस पकड़ के उस गैरेज पे आते हैं और उनसे पूछते हैं वही है, तो गैरेज के ओनर बोलते हैं वह यहाँ आया था। गैरेज के ओनर बोलते हैं कि अब क्या करना है जॉन विक से। जॉन विक बोलता है कि फिलहाल मुझे एक कार चाहिए और वह वहाँ से एक कार लेके चले जाते हैं। विगो काफी डरा हुआ होता है क्योंकि उनके बेटे ने जॉन विक की कार को चुरा के और उनके कुत्ते को जान से मार दिया था। विगो अपने बेटे को अपने पास बुला के थोड़ा कान के नीचे बजा के उनसे बोलता है तुमने जिस आदमी का कार और कुत्ते के बच्चे को मारा है उनका नाम जॉन विक है। क्या तुमको पता है वह कौन है। वह एक इच्छा शक्ति और आत्मशक्ति वाला आदमी है, कुछ ऐसा कि तुम सोच भी नहीं सकते। एक जालिम और खूंखार इंसान। और तुमने क्या क्या उनके घर के अंदर घुस के उनको मार के गाड़ी लेके भागे। अब वह तुम्हारे पीछे आएगा तुमको मारने। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ मेरे नजरों से, समझे। विगो अपने बेटे से यह कह के जॉन विक को मारने के लिए लोगों को सुपारी दे देते हैं। जॉन विक तैयार हो रहा होता है विगो के बेटे को मारने के लिए, तभी विगो के भेजे लोग वहां पहुंच जाते हैं। जॉन विक एक एक करके सारे आदमी को मार देते हैं। इसके बाद लाश को ठिकाना लगाने के लिए लोगों को बोल देते हैं सिखा दे के। विगो को जब यह बात पता चलता है कि उन लोगों को मार दिया गया है तो उसने जॉन विक के दोस्त को ही सुपारी दे दिया मारने के लिए। जॉन विक जाते हैं कॉन्टिनेंटल होटल में रहने के लिए, वहाँ से विगो के बेटे को मारने के लिए। वहाँ उनको पता लग जाता है कि विगो का बेटा कहाँ है। विगो के कॉन्टिनेंटल होटल में और एक आदमी होता है, वह उनको भी सुपारी दे देते हैं जॉन विक को मारने के लिए। जॉन विक एक क्लब में जाते हैं जहाँ पे विगो के बेटे ठहरा हुआ होता है। वहाँ जाके सभी बॉडीगार्ड को मार देते हैं जो वहाँ पे तैनात होते हैं। इसके बाद विगो के बेटे यानी जोसेफ के दोस्त को भी मार देते हैं और उनसे पूछते हैं कि जोसेफ कहाँ है। जोसेफ बाल हाउस में मजे कर रहा होता है।
जॉन विक वहाँ जाके उन पे गोली मारते हैं पर वे चूक जाते हैं और जोसेफ वहाँ से भाग निकलने में कामयाब होते हैं। जॉन विक कॉन्टिनेंटल होटल लौटते हैं काफी गंभीर हालत में। वह वहाँ जाके मरहम पट्टी करते हैं, बाद में पेन किलर भी साथ में रखते हैं। इसके बाद वह थोड़ा आराम करते हैं, तभी उनका दोस्त दूसरे बिल्डिंग से स्नाइपर लेके निशाना साधते हैं। तभी उनके दोस्त को विगो के भेजे लोग दरवाजा से आते दिखते हैं। जॉन विक को उनके दोस्त तकिए पे गोली मार के जगा देते हैं। दरअसल जॉन विक के दोस्त सुपारी ले लिया था पर जॉन विक की जान बचा रहा था, ले नहीं रहा था। तभी जॉन विक और वह लड़की लड़ने लगता है। जॉन विक मार के उस लड़की को बेहोश कर देता है और उसके कुछ साथी थे होटल में, उनको देखने के लिए बोल देते हैं। इसके बदले वह उन्हें सिक्के दे देते हैं, वो भी सोने के। वहाँ से जॉन विक चले जाते हैं लिटिरेसिया। वहाँ कैनन कोर्ट के नजदीक एक चर्च होते हैं। विगो सारा पैसा वहीं पे रखते हैं, इसलिए जॉन विक वहाँ जाके सारा पैसा जला देते हैं। विगो को ढूंढने का एक यही रास्ता था, क्योंकि विगो अंडरग्राउंड हो गया था उस हादसे के बाद। जॉन विक जैसा सोचता है वैसा ही होता है। विगो वहाँ पे पैसा देखने के लिए आते हैं, तभी जॉन विक वहाँ पे उनको फायर कर देते हैं। तभी विगो से पूछता है जॉन विक, तुम अपने बेटे का पता बता दो और मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे सिर्फ तुम्हारा बेटा चाहिए। विगो अपने बेटे का पता बता देते हैं। जोसेफ एक सेफ हाउस में होता है ब्रुकलिन में। जॉन विक वहाँ जाते हैं और सारे बॉडीगार्ड को मार के उनके बेटे को मार देते हैं। इसके बाद कॉन्टिनेंटल होटल लौट जाते हैं। इसके बाद वह अपने दोस्त से मिलते हैं जिसको विगो ने सुपारी दिया था मारने के लिए। जॉन विक अपने दोस्त से बात कर रहा होता है कि वहाँ पे विगो के लोग मौजूद होते हैं। वे वहाँ से छुप छुप के देख रहे होते हैं। विगो को जाके वह लड़की सारी बात बता देते हैं कि इनको मौका मिलने पर भी इसने जॉन विक को नहीं मारा। जॉन विक के दोस्त को विगो मार देते हैं और जॉन विक को बोल देते हैं कि तुम्हारा दोस्त को मैंने खत्म कर दिया, क्योंकि मैंने उसको सुपारी दिया था तुमको मारने के लिए, पर उसने ऐसा नहीं किया। जॉन विक यह सुन के गाड़ी को यू टर्न मार देते हैं और अपने दोस्त से मिलने उनके घर आते हैं, तो वे उनको मारा पाते हैं। इसके बाद जॉन विक कहाँ रुकने वाला, विगो का पीछा करते हैं।